नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीके साहू और तुरा समाज के लोगों ने मिलकर स्लम एरिया बलदेव बस्ती में लगाया बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर। इस दौरान डॉक्टर पीके साहू ने बताया कि बच्चों के काफ़ी तरह का बीमारी पाया गया, इसे रोकथाम के लिए दिया गया सही सलाह और इन लोगों को बताया गया कि कैसे इसे रोकथाम किया जाए। इस दौरान स्लम एरिया के काफ़ी बच्चे इस जांच शिविर में आए और समाज के लोगों ने भी इसके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कनेक्शन नहीं आ पा रहा है, अभी तुरंत बदल रहा है। वो एक लड़का है, लड़का ने क्या किया, बढ़ते चल जाएगा ना, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वो हो जाएगा तो बच्चा नहीं है, हाँ खाবার কি খাচ্ছে नहीं बात करता কি নাম सत्यम तो पावर जावे ना अभी आवाज सुनते हो गए वो और दांत ना कमजोर हो ठीक है। इसमें नेट नहीं काम कर रहा, नेट काम होने नेट ना काम करता है। स्पर्श ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संस्थान जो आरपी साहू सेवा संस्थान की एक इकाई है एवं तुरा समाज जमशेदपुर झारखंड के द्वारा संयुक्त रूप से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा शुरू से ध्येय रहा है कि रूरल एरिया में जहाँ स्लम एरिया है वहाँ लोगों को सेवा दी जाए, विशेष रूप से बच्चों को। तो बच्चों में यह देखा जाता है बहुत तरह की समस्या रूरल एरिया में है, तो उसको किस तरह से हम इलाज के दौरान ही देख पाएँ। जैसे टीकाकरण के बारे में है, बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में है, बच्चों की सफाई के बारे में है, इस तरह से कई चीज़ हैं ऐसे जो हम लोग स्वास्थ्य जांच के क्रम में ही देख लेते हैं। जैसे आज ही हमने देखा एक बच्चे को रतौंधी की शिकायत का, जो आगे चल के उसको इसके पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस दे सकता है, क्योंकि अगर वो रात को दिखेगा नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बच्चों के जांच के क्रम में पता चल जाता है। उसी तरह बच्चे के कुछ बच्चों का वैक्सीनेशन जो है, मीजल्स का टीकाकरण छूटा हुआ है, तो हमने देखा कि अगर मीजल्स एक बार किसी एरिया में होता है तो कई लोगों को अपने चपेट में ले आता है। तो इस तरह से यह कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जांच के क्रम में ही जो बीमारी पाए उसका सटीक इलाज कैसे हो या उसको किस तरह से हम गाइड कर सकें आसपास के लोगों को, ये मेरा उद्देश्य रहा है। और ये हम अभी और भी इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रूरल हेल्थ प्रोजेक्ट की तरफ स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण की दिशा में काम करने जा रहे हैं। और हम लोग अब एक गांव को गोद लेंगे जहां पर हम लोग ये कार्यक्रम चालू करेंगे और इस तरह से उस गांव की पूरी व्यवस्था को देखेंगे। हम अपने वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके सामाजिक सहभागिता के तहत ये कार्यक्रम करेंगे। आज भी हमारे बीच जो तुरा समाज के मेंबर्स आए हुए हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं हमारे लिए। इन्होंने सुबह से ही काफ़ी मेहनत किया है, लोगों को जागरूक भी किया है। काफ़ी संख्या में यहाँ मरीज आए हैं और अभी आ ही रहे हैं। तो इस तरह से यह कार्यक्रम हमारा जो है काफ़ी सफल रहा है, इसलिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हमारे प्रेस के मित्र भी जो हैं इस कार्यक्रम को
जो संपादित करते हैं, जो प्रचार करते हैं, जिससे दूसरे समाज के लोग भी जागृत हो और हमसे सेवा लें। हम चाहते हैं कोई भी समाज हमसे सेवा ले सकता है। और आप प्रचंड गर्मी क्या सलाह देना चाहेंगे जिनसे शहरवासियों को, अपने बच्चों को कैसा रखे हो? हाँ, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक तो सबसे पहला है कि जितना घर से कम निकालें उतना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना कम निकालेंगे उतना वो एक्सपोजर कम होगा सनलाइट से। नंबर दो है कि जितना आप घर में रख के उसको बच्चे को जल का प्रयोग कराएं, जो घर का खाना है वही दे, जंक फूड एकदम नहीं देना चाहिए। और जो घर का खाना बना हुआ है वही ताज़ा खाना दें। खाने को भी ढक के रखें, क्योंकि इस गर्मी में बहुत तरह की शिकायत अभी मिल रही है। टाइफाइड बहुत हो रहा है, जॉन्डिस बहुत हो रहा है, मम्स की शिकायत मिल रही है, मीजल्स मम्स सब इस सीजन में होते हैं। इसलिए जितना आप बच्चों को सेग्रीगेट करके रखेंगे, अपने बच्चों को कांटेक्ट होने से बचा कर रखेंगे, वो ज़्यादा जरूरी है। तो अभी आप लोग जैसा गांव वो हम लोग ये देखेंगे कि इस गांव के लोग स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं ये समाज सेवा के लिए। और वो जो गांव में हम स्टडी करेंगे, हमारा एक उसमें एक परफॉर्मेट है, एक फॉर्मेट बना हुआ है। उस फॉर्मेट के आधार पर वहाँ पहले हम सर्वे करवाएंगे, जिसमें उस गांव के मुख्य व्यक्ति से लेके उस घर में कितने लोग हैं, उस घर में क्या क्या उनको। हमारे तुरा समाज के बैनर के तले बलदेव बस्ती जो है वहाँ पे एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अब तक 60-70 बच्चों ने इलाज मतलब मेडिकल चेकअप करवा लिया है। और अन्य लोग आ रहे हैं, आके अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। और इसके तहत हम लोग सामाजिक कार्य का उद्देश्य यह है कि जितना से ज़्यादा हो सके हम लोग लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाएं। इस प्रचंड गर्मी में आप देख ही रहे हैं गर्मी का क्या टेम्परेचर गिर रहा है। इसके बाद भी हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम सभी मिलके लोगों तक जागरूक करें गर्मी में कैसे बचाव करना है। मैं डॉक्टर पीके साहू के द्वारा हर जगह आयोजित कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग भाग लेते हैं। और सर के द्वारा जो सामाजिक कार्य होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और उनके साथ में हम लोग सहयोग करते हैं।